कैराना का विषय इसलिए ताकि मुजफ्फरनगर में जो जाति के आधार पर वोट होना है, क्योंकि तमाम जाट कम्युनिटी किसानों के साथ है, आपके खिलाफ है, उन पर डोरे डालने की कोशिश हो रही है। अगर वहां ध्रुवीकरण हो जाता है तो एक मुश्त वोट हिंदुओं के आपको मिल जाएंगे। क्या इसीलिए कैराना के मुद्दे को फिर से जीवित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है? दीपक जी, इस तरह से आरोप लगाने का विपक्षियों को अधिकार है, लेकिन सत्य यह है कि कानून एवं व्यवस्था की दुर्गति किस तरह से 2012 से 2017 के बीच में समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान थी, इसका यह जीवंत उदाहरण है कि कैराना से 360 हिंदू परिवार वहाँ के मुस्लिम गुंडों मुकीम काला और एक अन्य गुंडा फजलुरिया, इस तरह कुछ नाम था उसका भी, उसके आतंक के कारण जिस तरह से व्यापारियों की हत्याएं हो रही थी, जिस तरह से वहाँ महिलाओं को छेड़ा जा रहा था, हिंदू लड़कियों का जीना हराम हो गया था, उस स्थिति में तब तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुकुमदेव जी ने यह विषय उठाया था और तब समाजवादी पार्टी ने डिनाई किया था। लेकिन आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उन परिवारों के बीच में गए जो परिवार उस समय वहाँ से पलायन करने को मजबूर हुए थे, और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के 4.5 पौने 5 वर्षों के कार्यकाल में जिस तरह से वहाँ के माफिया राज को समाप्त किया गया, गुंडों के आतंक को खत्म किया गया, कौम विशेष के गुंडों को जो सिर्फ राजनीतिक तुष्टीकरण के कारण संरक्षित किया गया था, ऐसे गुंडों को से नागरिकों के जान माल की रक्षा सुनिश्चित की गई, जिसका परिणाम है कि वो परिवार आज वापस आए। तो कानून एवं व्यवस्था की क्या दुर्गति 2017 के पूर्व थी और हमारे आने के बाद किस तरह से कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में सतत सुधार करके जिनको पलायन करने को मजबूर कर दिया गया था, ऐसे लोगों को फिर से पुनर्वास कर उनको एक सम्मान पूर्वक नागरिक जीवन जीने का हमारी सरकार ने किस तरह से अवसर प्रदान किया है। जो हमारा दायित्व था वह उसका संकेत और संदेश देना, यह तो जो है नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व, हमारा संवैधानिक दायित्व, उसका हम कैसे उत्तम निर्वाह किया, ये संदेश दे रहे हैं। ठीक है, मैं सीधे कपिल श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं। कपिल जी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के सामने मसला आया था तो आपने सिरे से इसको खारिज कर दिया था। आपके अधिकारी कहते रहे ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन बाद में एनएचआरसी की रिपोर्ट आई जिसमें यह माना गया और दिखाया गया कि देखिए इतने सैकड़ों परिवार यहां से 300 से ज्यादा विस्थापित हुए हैं और आज उन्हीं में से एक के घर योगी आदित्यनाथ जी पहुंचे हैं। क्या यह आपके समय में कानून और व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़ा करता? दीपक जी, कानून और व्यवस्था पर इसलिए सवाल खड़ा नहीं होता है कि अगर आज पुलिस निष्पक्ष है तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल की भी पुलिस निष्पक्ष थी और उसके अलावा भी तमाम जांच हुई। और यही नहीं, तमाम न्यूज एजेंसीज ने अपनी खबर भी प्रसारित की थी। इनकार कर रहे थे कि पलायन हुआ नहीं, जबकि उसके सबूत एनएचआरसी ने दे दिए हैं और सबूत के तौर पर एक परिवार से योगी जी मिले हैं। मैं तो इस नहीं, दीपक जी, सबसे पहली चीज तो यह है कि एक परिवार से मिलना 364 परिवार की गवाही नहीं होती और ऑन एविडेंस ये फेल्योर चीजें हैं। मैं तो आपको कह रहा हूं एक बात कि 364 परिवार जो पलायन का इन्होंने लगाया था आरोप, हुकुम सिंह जी ने संसद में चीजें पेश की थी, उसके बाद रिपोर्ट जारी हो गई थी। और यही नहीं, जो संसदीय इलेक्शन सीट के मतदाता पहचान पत्र के अंदर 116 नंबर का मकान था जैन साहब का, उसको इन्होंने कोट किया था और उस पर जाने के बाद पता चला कि जैन साहब तो वहीं बैठे हुए हैं। नहीं होता है कि वो पलायनवादी चीजें हो गई। मैं तो आज कह रहा हूं आपसे कि आप उठा करके खुद देख लें। संवैधानिक संस्था है ना, एनएचआरसी ने कैसे कह दिया कि हाँ ये पलायन हुआ था? वो परिवार क्यों मिल गए जो पलायन करके गए थे? देखिए, अगर एक, चलिए आपने माना एक परिवार गया है, अगर एक परिवार भी कानून और व्यवस्था के चलते पलायन करता है, राज्य सरकार की गलती के चलते पलायन करता है, तो ये आपकी सरकार की विफलता थी और ये आपके सरकार की विफलता है जो 2016 में थी प्रदेश के अंदर। अरे दीपक जी, एक चीज हमेशा जानिए कि विफलता सिर्फ एक कारण पे ही निर्भर नहीं करती है।
और मैं तो कह रहा हूं राम ये कौन सा राज्य का लॉजिक है? दावा करने वाली पार्टी बतावे ना कि उसके शासनकाल में भी तो पलायन हो रहा था, कैराना से लेकर के नूरपुर तक हुआ है, क्या ये रोक पाए हैं? सारी चीजें आप लोगों के सामने सारे ठीक है, रिपोर्ट्स रहे हैं। सवाल आज योगी सवाल का आदित्यनाथ जी कह रहे सवाल का थे जवाब सीधे कि ले अब लेते हैं, व्यापारियों सीधे को जवाब कोई ले लेते हैं। छूट करने बताइए देंगे। अरे बताइए आपके प्रेम तो शुक्ला जी, क्या खाना नूरपुर में व्यापारियों आपके को समय खुलेआम पलायन गोली नहीं मार हुआ? रहे हैं। ये आरोप आप लगा रहे हैं। प्रवासन और एक्सोडस, प्रवासन और पलायन में अंतर है। बड़े पैमाने पर लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, जहां पर लोगों को अच्छे अवसर होते हैं, रोजगार की अच्छी सुविधाएं होती, व्यावसायिक सुविधाएं होती हैं, वो प्रवास करते हैं। जैसे मेरा परिवार 5 पीढ़ी पहले सुल्तानपुर से उत्तर प्रदेश से आया और प्रवास करके मुंबई में उसने रोजी रोटी के लिए स्वयं को संस्थापित किया। लेकिन हम अपने गाँव जा सकते हैं, हमको किसी ने वहाँ से भगाया नहीं है, किसी का भय नहीं है। कैराना में ऐसे परिवार नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पाए जिनको जो है मुकीम काला और अन्य गिरोहबाजों के कारण भयवश, जिन पर गोलियां चली, जिनकी हत्याएं की गई, जिनको भयभीत किया गया, जिनसे वसूली की गई, जिनके घर की महिलाओं के साथ छेड़खानी की गई, जिसके कारण वो कैराना छोड़कर पलायन करने को मजबूर हुए। और इस पलायन की घटना को मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण समाजवादी पार्टी की सरकार ने संरक्षण दिया। अब जब उन गुंडों का इलाज हो गया, कानूनी इलाज हुआ, ऐसे गुंडों के कानूनी इलाज के बाद उनका विश्वास जागा, वो लौट कर आए, अपने घर में रह रहे हैं। इसका प्रमाण है, सबके सामने योगी जी एक मकान में गए हैं, वहां से आप कैमरा टीवी लेकर जा सकते हैं, वो बताएंगे अपनी व्यथा कथा सुनाने के लिए, वो सामने जीवंत उदाहरण है।